दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। वीडियो मैंने आप सभी को सभी क्वेश्चंस आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी और उच्च सदन है। क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी को भी गेस करने हैं। बात करें अगर हम सर्वप्रथम संसद की, तो दोस्तों संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में उल्लेखित है, यानी भारत का संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है। दोस्तों, संसद का जो पहला भाग है यानी राष्ट्रपति, इसके पहले वाले चैप्टर में हम सभी ने राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से जाना था। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। साथियों, संसद का जो दूसरा अंग यानी राज्यसभा है, इसी के बारे में आज हम सभी क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, संसद का अस्थायी और उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग यानी डिसॉल्व नहीं होता, तो साथियों इसे आप याद रखिएगा। संसद का अस्थायी और उच्च सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। साथियों, राज्यसभा के संरचना के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में उल्लेख किया गया है और वर्तमान समय में अपर हाउस में सदस्यों की कुल संख्या 245 है, लेकिन अधिकतम राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, यानी 250 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष नॉलेज रखते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की कुल संख्या 12 होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए एक बार हम सभी राज्यसभा के संरचना के बारे में विस्तार से जानते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 आपको याद रखना है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। साथियों, और जो शेष 233 सदस्य हैं, वे विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेरे बताने का तरीका भी आप सभी को पसंद आ रहा होगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है। साथियों, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य से जैसे सदस्य चुनकर आते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर, दिल्ली आदि से भी सदस्य चुनकर आते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में यानी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में मैंने आप सभी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में विस्तार से समझाया है, तो इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। साथियों, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, उस राज्य से उतने ज्यादा राज्यसभा में प्रतिनिधि होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है और यहाँ से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। साथियों, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि राज्यसभा में चुने जाते हैं, जिनकी संख्या 31 है, यानी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को 11-11 सीटें आवंटित की गई है। उड़ीसा और राजस्थान के सीटों की संख्या 10-10 है। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। तो साथियों, इसे आप याद रखिएगा, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है, पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा से सीटों की संख्या 16 है, उड़ीसा राजस्थान से राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। साथियों, यहां पर अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा घटते हुए क्रम में। आप सभी को गेस करना है कि राज्यसभा में घटते हुए क्रम में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है। दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से राज्यसभा में कुल 19 सदस्य चुने जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से सदस्यों की कुल संख्या 18 है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है, लेकिन जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा, इसके सदस्य चुने जाने के लिए यानी राज्यसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे आप याद रखिएगा। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनके स्थान लेते हैं। तो साथियों, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा सभी सदस्यों का निर्वाचन क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक बार में ही होता है, बल्कि प्रति 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी होती है। दोस्तों, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी बैठक में कोरम की संख्या 1/10 होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसे राज्यसभा के एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। साथियों, आपको पता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। तो अगर इसका 1/10 करेंगे तो सदस्यों की कुल संख्या 25 हो जाएगी, यानी कम से कम राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। और यह जो प्रावधान किया गया है कोरम का, भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के अंतर्गत वर्णित है। तो साथियों, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। साथियों, राज्यसभा को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को भंग इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। साथियों, राज्यसभा के सभापति का चुनाव यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है।
दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्यों का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में यानी भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्यों का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? साथियों, इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? साथियों, राज्यसभा के द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों के उपरांत होने वाले चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम सभापति या उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में आप सभी देख सकते हैं, ये थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की गठन करती है और यह राज्यसभा का विशेषाधिकार है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS और तीसरा है भारतीय वन सेवा यानी IFS। और नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा को लौटाना पड़ता है। यदि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा वापस नहीं लौटाया जाता तो उसे पारित मान लिया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है और अगर राज्यसभा इसे लौटाने में असमर्थ है तो उस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो साथियों, कोई भी परिस्थिति हो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो साथियों, इनमें से हमारा ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में आप सभी देख सकते हैं, ये हैं फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और इन्हीं को कला के क्षेत्र में पहली बार राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, इन्हें आप सभी इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य बना था? साथियों, इनमें से हमारा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य के क्षेत्र में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? साथियों, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसमें ऑप्शन डी वी.एस. रमा देवी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वी.एस. रमा देवी जी थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? साथियों, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। यह भी डेट आपको याद रखना है। 13 मई 1952 को सर्वप्रथम राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी और राज्यसभा में पहली बार सांसदों को सेवानिवृत्त 2 अप्रैल 1954 को किया गया था, राज्यसभा के गठन के 2 वर्ष के उपरांत। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? साथियों, ऑप्शन बी 6 महीने का इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। साथियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों, इसमें से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है किस परिस्थिति में? साथियों, केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है जब राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाए और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, राज्य सूची में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर संसद के द्वारा अस्थायी कानून कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है? साथियों, राज्य सूची में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है जो 2/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा से पारित होना चाहिए और यह 1 साल के लिए प्रभावी रह सकता है। इसे 1 साल के बाद फिर बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में उल्लेखित राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर संसद के द्वारा अस्थायी कानून 1 साल के लिए प्रभावी रह सकता है। तो साथियों, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।